हेलो फ्रेंड्स, क्या आप जानते हो कि अगर आप रॉन्ग पीएलसी सिलेक्ट करते हो तो पूरा ऑटोमेशन प्रोजेक्ट फेल हो सकता है। आज मैं आपको बताने बताऊंगा कि पीएलसी क्या है और राइट पीएलसी कैसे चूज करें। तो चलिए सीखते हैं हमारे साथ में पीएलसी यानी क्या है। तो पीएलसी यानी प्रोग्रामेबल लॉजिक कंट्रोलर एक इंडस्ट्रियल डिजिटल कंप्यूटर है जो मशीन्स को प्रोसेस को ऑटोमेटिकली कंट्रोल करता है। ओके, अगर सिंपल लैंग्वेज में हम बात करें तो इन पीएलसी ये इंडस्ट्री का ब्रेन होता है। जैसे ह्यूमन का ब्रेन होता है वैसे ही पीएलसी ये मशीन का ब्रेन होता है। अगर पीएलसी फेल हो गया तो सारा मशीन बंद पड़ सकता है। अभी जानते हैं हम कि समझ लेते हैं कि पीएलसी का वर्किंग प्रिंसिपल कैसा होता है। तो पीएलसी एक क्या करता है, तो पीएलसी एक कंटिन्यूस स्कैन साइकिल पर काम करता है। जैसे सबसे पहले पीएलसी फील्ड से इनपुट रीड करता है। ओके, फिर प्रोग्राम लॉजिक एग्जीक्यूट करता है और फाइनली आउटपुट को कंट्रोल करता है। तो यही होता है पीएलसी का वर्किंग प्रिंसिपल। चाहे फिर आप वो कौन सा भी पीएलसी यूज करो, बेसिक वर्किंग प्रिंसिपल यही है। अभी सबसे मेन पार्ट जो आता है ना, यही लोग सबसे ज्यादा गलती करते हैं। तो पीएलसी सिलेक्शन। ओके, तो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है राइट पीएलसी कैसे सिलेक्ट करें। तो चलिए समझते हैं कि पीएलसी सिलेक्शन कैसे करें। तो पीएलसी सिलेक्शन को आपको कुछ क्रिटिकल फैक्टर्स चेक करना पड़ता है। जैसा सबसे पहला आता है आपका एप्लीकेशन। आपका एप्लीकेशन स्टडी करके आपको राइट पीएलसी चूज करना होता है कि वो ब्रांड उतना सस्टेनेबल है या नहीं है, वो पीएलसी उतना सस्टेन कर सकेगा या नहीं वो एप्लीकेशन को, उस हिसाब से। सेकेंड पॉइंट पे आता है तो सबसे पहले आपको टोटल डिजिटल और आपके एनालॉग इनपुट आउटपुट काउंट करना होता है। और सेफर साइड ये टिप लिख लीजिए, हमेशा 20 to 30% स्पेयर फ्यूचर के लिए इनपुट आउटपुट थोड़ा कंसिडर करें। ओके, अभी दूसरी बात आती है, आपने सिग्नल अपने इनपुट आउटपुट तो काउंट कर लिए। अभी उसमें सिग्नल्स कैसे होंगे? ठीक है, नॉर्मली आपका डिजिटल सिग्नल्स तो है, तो डिजिटल सिग्नल तो है, ऑन ऑफ सिग्नल आपके। लेकिन एनालॉग सिग्नल जैसे कि आपका 4 to 20 मिली एम्पेयर हो गया या फिर 0 to 10 वोल्ट, तो ये भी आपको ध्यान में रखते हुए सिग्नल सिलेक्ट करना है। ओके, उसके बाद में आता है आपका कम्युनिकेशन का पार्ट। ये भी सबसे मेन रोल प्ले करता है। अगर आप आईओटी या स्काडा यूज कर रहे हो तो ईथरनेट या मॉडबस सपोर्ट होना मस्ट है। ये कम्युनिकेशन आपको चेक करके ही लेना है। आपको फ्यूचर एक्सपांशन के हिसाब से लेना है कि आपको अभी जो पीएलसी लेना है उसको आईओटी करना है या स्काडा के साथ में कम्युनिकेट करना है। तो ये बेसिक कम्युनिकेशन आपको प्रोटोकॉल ध्यान रखना है आपको सिलेक्शन के टाइम पे। उसके बाद में आता है स्कैन टाइम। ये भी सबसे मेन होता है, क्योंकि अगर आपने स्कैन टाइम गलत चूज कर लिया पीएलसी का, जैसे अभी हाई स्पीड मशीन के लिए अगर आपने लो स्कैन टाइम वाला पीएलसी चूज करा तो वो वहाँ पे नहीं चलेगा और पीएलसी माल फंक्शन करेगा। तो आप अगर आपका हाई स्पीड होता है तो उस हिसाब से पीएलसी चूज करें। उसके बाद में फ्यूचर एक्सपांशन। अगर सिस्टम में आपको एक्सपांड हो सकता है, फ्यूचर में आपको एक्सपांड करना है, तो मॉड्यूलर पीएलसी ये बेस्ट चॉइस हो सकता है आपके लिए। ये होता है सिलेक्शन पार्ट पीएलसी का। आपको यही सिलेक्शन पार्ट आपको काम आएगा सभी इधर। ओके, उसके बाद में अगर बात करूँ तो अभी इंडिया में जो सिचुएशंस है पीएलसी के बारे में, तो इंडिया में कॉमनली जो यूज होते हैं सीमेंस, एलन ब्रैडली और डेल्टा पीएलसी, और भी हो सकते हैं मित्सुबिशी, एबीबी, बहुत सारे हैं। ठीक है, बट मेनली अगर बात करूँ कॉमनली मिलने वाले तो ये है। ठीक है, अभी इसमें भी क्या होता है कि लार्ज प्लांट्स के लिए सीमेंस पॉपुलर है। मैंने आपको पहले भी बताया कि एप्लीकेशन डिपेंड करता है, उसी हिसाब से सिलेक्शन भी मस्ट होना चाहिए। तो ठीक है, तो लार्ज प्लांट्स के लिए होता है सीमेंस। उसके बाद में अगर आप ओईएम है, ओईएम एक्सपोर्ट के लिए आप यूज कर रहे हैं तो एलन ब्रैडली, जिसको रॉकवेल ऑटोमेशन भी बोलते हैं। उसके बाद में आता है बजट में पीएलसी आप अगर देख रहे हैं तो डेल्टा। डेल्टा काफ़ी यूज़ होता है, उसके रिस्पेक्टिवली मित्सुबिशी भी है, बाकी भी है, वो भी यूज़ होते हैं। मैं जस्ट आपको एक एग्जांपल के तौर पर बता रहा हूँ। अभी सब लोग रिमेंबर करना, ये जो मैं पॉइंट बता रहा हूँ, सही पीएलसी सिलेक्शन ही रिलायबल ऑटोमेशन की फाउंडेशन होती है। ओके, अगर आपका पीएलसी सिलेक्शन रॉन्ग हो गया तो आपका मशीन बंद पड़ सकता है।
अगर आपको रियल ऑटोमेशन इंडस्ट्रियल कंटेंट चाहिए तो टेक टॉक ड्राइव को फॉलो ज़रूर करें। और आपको आईओटी कैसे काम करता है तो आई बटन में मैं लिंक दे दूंगा, आप देख सकते हो हमारी लास्ट वीडियो। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।